तो पता है यार, एक बात मैं आप लोग को बताता हूँ। आज जो है ना, आज हमारा अंबानी भी लाइक जलवा है हमारा। देखो, आज हमारा ना पी ब्लॉक का लास्ट लेक्चर है। समझ रहे हो क्या आप लोग? आज हम लोग का कौन सा ग्रुप है? जीरो ग्रुप का है। लास्ट ग्रुप का है, नोबल यानी गैस। कि जीरो ग्रुप का, नोबल गैस का है। किसी को कुछ डाउट है? नो सर। बताओ जरा, किसी को कुछ भी डाउट है? नो सर। कोई डाउट नहीं है। तो नोबल गैस हम लोग पढ़ेंगे और काफी अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। नोबल गैस पढ़ेंगे, काफी अच्छे से पढ़ेंगे, प्योर एनसीईआरटी बेस्ड होगा। और पता है क्या, अब इसके बाद आप लोग का संडे को टेस्ट है। सबको पता है ना, संडे को टेस्ट है, जो भी दिल्ली वाले हैं। दिल्ली वाले को छोड़ के हिमाचल वाले, यूके वाले और ड्रीम ड्रीम सर प्रोग्राम वाले, बताओ। हिमाचल वालों को भी है सर? कुछ बच्चों का है जिन्होंने काफी पहले ज्वाइन किया था। कुछ बच्चे ओके हिमाचल के थे ना, जैसे युवराज, आप काफी पहले से पढ़ रहे हो ना? युवराज, मेरी आवाज? हाँ। आपने पढ़ रखा है ना केमिकल काइनेटिक्स? यस सर। हाँ। तो आपके भी टेस्ट होंगे। और मैंने वैसे ना कुछ वो करा करा रखा है, क्या बोलते हैं, सपोर्ट क्लास के लिए मैंने काफी ज्यादा कराया भी था, ठीक है। तो आप लोग ना अच्छे से टेस्ट देना, अच्छे मार्क्स लाना। कुछ भी करके आप लोग पढ़ाई करो, भी 2 दिन टाइम है, लेकिन क्या करना है आपको? अच्छे मार्क्स लाना है केमिकल काइनेटिक्स में। समझ रहे सर हो आप लोग बैच मेरी थ्री बातें? का तो नहीं है? क्या बोल रहे हो? बैच 3 का तो नहीं है? नहीं मतलब, आप लोग को क्लास में आया था क्या? लिंक आया था आपके क्लास में? मतलब बताया वो गया क्या है था? कि हाँ टेस्ट होगा? नहीं, लोकेश सर ने मना यस सर। कर दिया है, एक्स्ट्रा हाँ, ठीक है, क्लासेस शायद होगी। आप लोग का नहीं होगा फिर। आप लोग का फिर नहीं होगा, ठीक है। यस सर। किसी को भी कुछ भी डाउट है, आपको क्या कर लेना, बेझिझक पूछ लेना, ठीक है क्या? ओके सर। बोलो। ठीक है। तो आप लोग ना अच्छे से देना टेस्ट। और हमारा जो अभी अभी 2 मिनट और ज्यादा बातें करते हैं, तब तक काफी बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। और जिनका भी बैकलॉग्स वगैरह है ना, वो आप लोग रिकॉर्डिंग्स वगैरह देख लेना। आप लोग ये बताओ कि आपने डी एंड एफ ब्लॉक किया, आपने पी ब्लॉक किया, आपने कोऑर्डिनेशन किया, क्या सबका आप लोग का पी वाई क्यू लग जा रहा है ना क्वेश्चन? पी वाई क्यू के क्वेश्चंस लग जा रहे हैं ना सबको? जी सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ, तो आप लोग पी वाई क्यू काफी अच्छे से करना। और क्वेश्चंस एग्जाम्स में भी काफी अच्छे से करना, ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं आएगा। आई होप आप लोग बातें मेरी समझ रहे थे। यस यस सर। तो 1 मिनट और रुकते हैं, फिर स्टार्ट किया जाएगा। 1-2 मिनट और रखते हैं, फिर स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। 1-2 मिनट और रुकते हैं, फिर स्टार्ट किया जाएगा। तब तक आप लोग को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। आप लोग को तब तक कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। कल क्या कराया था आपने? कल क्या कराया था? कल मैं कराया था ग्रुप 17। क्या कराया था? ग्रुप 70। ग्रुप ओके सर। 17। आज से ग्रुप इनर्ट गैसेस होंगे 17। सर? आज इनर्ट गैसेस होंगे। और आज हमारा फिनिश हो जाएगा। और अगला जब भी क्लास होगा, हम लोग प्योर पी वाई क्यू करेंगे, ठीक है। जी सर। ओके। ओके सर। हम्म। पी ब्लॉक के बाद क्या करेंगे सर फिर? ओसी? पी ब्लॉक के बाद आइसोमेट्रियम किया जाएगा। हाजी माधव, बताओ भाई, माधव तमीजा। सर मेरा एक डाउट है सॉल्यूशन चैप्टर में से। बिल्कुल बिल्कुल। बताओ बताओ, क्या दिक्कत है? सर क्वेश्चन में तो ये ऐसे है कि पॉजिटिव डेविएशन पूछा, तो सर उसमें एग्जांपल दे रखे हैं, तो मैं कैसे पता करूं कि वो पॉजिटिव डेविएशन है या नेगेटिव डेविएशन? देखो, वो तो आपको याद करना पड़ेगा। मैंने कुछ लिखवाए थे आपको कि हाँ, अगर ये मिलेगा तो पॉजिटिव डेविएशन है, ये मिलेगा तो आइडियल सोल्यूशन है, ये सर मिलेगा तो पोलर नॉन नेगेटिव। पोलर के बेसिस पे हो सकता है? नहीं नहीं, पोलर आप नॉन पोलर बताइए। के? नहीं, हाँ, उसके भी बेसिस हो सकता है, लेकिन जो एनसीईआरटी का एग्जांपल है ना, आप वो एग्जांपल रख लो। सर एग्जाम्पल के बाहर से आ गया तो? देखो, एग्जांपल्स की जैसे कि मान लो कि एल्को एथेनॉल दे दिया, तो एथेनॉल को ज्यादा से ज्यादा क्या लिख सकता है? प्रोपेनॉल लिख सकता है या फिर मेथेनॉल लिख सकता है। दोनों का बातें वही है। मतलब सर मैं पूछना चाहता कि नॉन पोलर या कोई ऐसी और किसी देखो, बेसिक पे डिफरेंशिएट कर सके? मैं बता देता हूँ। मान लो कि अगर पोलर होगा, तो आप बताओ, क्या दोनों के दोनों मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाएंगे क्या? बोलना जरा। यस और सर। जब आपस में जुड़ जाएंगे तो नीचे से आग लगाओगे तो जल्दी छोड़ेंगे क्या एक दूसरे को? नो नहीं सर। छोड़ेंगे। और जब नहीं नो छोड़ेंगे सर। तो आप बताओ, वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और वेपर यस प्रेशर सर। कम हो जाएगा तो नेगेटिव डेविएशन होगा। यस सर। क्लियर है क्या?
इस तरीके से आप लोग समझ ओके सकते हो। सर। ओके सर। हाँ जी निखिल, Yes, निखिल sir. बताओ भाई, निखिल क्या पूछ रहे हो? तो नथिंग सर। कुछ नहीं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, एक बार बताओ क्या सबको स्क्रीन दिख रहा है क्या? यस सर। अरे स्क्रीन Yes, sir. यस सर, विजिबल है। विजिबल है। आओ आओ हम देखते हैं। तो आज हमारा जो हमारे पास पी ब्लॉक है ना, उसका कौन सा लेक्चर है? लेक्चर नंबर 6 है। क्या है लेक्चर 6. नंबर 6 है। ग्रुप 18 एलिमेंट हम लोग पढ़ेंगे। इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, किस नाम से? Noble जीरो। gases. जीरो ग्रुप भी बोलते हैं, नोबल गैस भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? Inert gases भी होते Inert gases. क्या बातें क्लियर है क्या? Yes, Yes, sir. क्लियर है। आओ आओ देखते हैं क्या हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। अब क्या पढ़ना है कि सिंपल सी बात है कि अगर हम इसको पढ़ने के बाद हम पी ब्लॉक के क्या कर सकते हैं, पी ब्लॉक के इजिली क्वेश्चन कर PYQ. सकते हैं, पीवाईक्यू इजिली कर सकते हैं। ध्यान से देखो, फिर वही बात है, आपको मैंने बताया ना, हर साल क्या होता है, हर साल 4 से 3 क्वेश्चन के आसपास, 3 से 4 क्वेश्चन हर साल मिनिमम पूछता ही है, मिनिमम पूछता ही है, ठीक है। आओ आओ पिछली क्लास का कुछ रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। पिछली क्लास का क्या कर लेते हैं, कुछ रिवीजन कर लेते हैं। तो इसका आंसर आप लोग बताओगे क्या? जरा बताना, आप लोग पढ़ के बताओ एक बार, आप लोग खुद ही पढ़ो, खुद ही सॉल्व करो, और मैं वेट करता हूँ चैट बॉक्स में आप लोग आंसर करोगे। सर फोर्थ ऑप्शन लग रहा है, ए एंड बी। पहली बात देखो, सभी को चैट बॉक्स में बताओ। सभी को चैट बॉक्स में बताओ। अमित का आंसर आ गया, और बाकी लोग बस अमित ही है क्या? युवराज का भी आंसर आ गया। दीपांशी, आकांक्षा आप क्या कर रहे हो? नंदिनी, अनन्या, हंसिका, क्या कर रहे हो भाई आप लोग? लोहित, लोहित क्रिस, माधव धमीजा, न्यांसी, रेखा रानी, तनीषा, युवराज। देखो सर होगी। सिंपल सी बात मैं बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है, ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है। पहला हमारे पास इस प्रकार दिया कि ऑल ग्रुप 16 एलिमेंट फॉर्म ऑक्साइड ऑफ जनरल फॉर्मूला। सिंपल सी बात है, जो ग्रुप 16 एलिमेंट है ना, वो किस टाइप के फॉर्मूला शो करते हैं? EO2 एंड एंड EO3। टाइप के। और दो सभी के सभी क्या होते हैं? एसिडिक होते हैं। ये मैंने बताया था, ये बातें सही यस सर। Yes, sir. अब ये बोल रहा है कि हमारे पास जो TeO2 है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और SO2 क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। सबसे रिड्यूसिंग पहले एजेंट। बात देखो कि हमारे पास है ऑक्सीजन है, सेलेनियम है, और क्या है? पहली बात ऑक्सीजन है, सल्फर है, फिर क्या है? सेलेनियम है, टेलुरियम है, और पोलोनियम है। अब ये बताओ, ऊपर से नीचे आने पे जो +6 की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? बढ़ती है या फिर कम होती है? सर कम होती है, But कम होती है, कम होती है सर। होती है, कम कम होती है, कम होती है। तो ये बताओ, जो सल्फर है वो +6 बनाएगा, और जो हमारे पास टेलुरियम है वो +6 नहीं बनाना चाहेगा? बोलो। yes, sir. यस सर। क्योंकि ऊपर से नीचे आने पे कम हो रही है। तो सिंपल सी बात देख लो, हमारे पास मान लो SO2 है, तो यहाँ पे सल्फर यहाँ पे +4 में है, तो +4 में है तो कहाँ जाना चाहेगा? +6 में जाना चाहेगा, क्योंकि यस सर। Yes, sir. Oxidize होना चाहेगा. क्योंकि ऊपर वाला हमारे पास +6 से ज्यादा स्टेबल में है। तो जब खुद को ऑक्सीडाइज करना चाहता है तो दूसरों को क्या करेगा? रिड्यूस Reduce. रिड्यूस। करेगा। तो हमारे पास जो SO2 है ना, वो किस नेचर का होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग नेचर का। दूसरा देखो, नीचे नीचे जो हमारा टेलुरियम है ना, टेलुरियम, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? Te
O2 है, यह +4 में है, तो जैसे ही नीचे आएंगे ना तो +4 वाला भी डिक्रीज होता है और +6 वाला भी डिक्रीज होता है, ठीक है। +4 वाला भी डिक्रीज होता है, +6 वाला भी डिक्रीज होता है। तो सिंपल सी बात है, यह किससे जाएगा, +4 से किस में जाना चाहेगा, +2 के आसपास में जाएगा। Yes, जब sir. +2 के आसपास में जाएगा, खुद को रिड्यूस कर रहा है तो दूसरों को क्या करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइज करेगा। जाहिर सी बात है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि यह भी सही है बात है। अब देखो ध्यान से देखो, लिखा हुआ है द रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी डिक्रीज फ्रॉम H2S to H2TE। अब ये बताओ, हमारे पास सबसे पहली बात है H2O है, H2S है, H2SE है, H2TE है। अब बोल रहा है कि जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है वो डिक्रीज करेगी। आप बताओ, हाइड्रोजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन होता है या फिर हाइड्रोजन का निकलना, सर हाइड्रोजन का जुड़ना। हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन होता है, ठीक है, और हाइड्रोजन का निकलना क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। होता है। तो जब हाइड्रोजन, मान लो हाइड्रोजन निकलेगा तो क्या होगा जरा बताना, इसका ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ऑक्सीडेशन होगा, और जब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो दूसरों का क्या करेगा, सर रिड्यूस करेगा। रिड्यूसिंग एजेंट। करेगा, रिड्यूस करेगा। आप बताओ, जब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो हाइड्रोजन टूट रहा है या फिर जुड़ रहा है, टूट रहा है। टूट रहा है। अरे टूट रहा है सर। साइज बढ़ेगी तो हाइड्रोजन टूटेगा, हाइड्रोजन टूटेगा, इसका मतलब नीचे आने पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन बढ़ता है। यस ऑक्सीडेशन सर। मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरों का क्या करेगा, रिड्यूस। रिडक्शन करेगा। तो बोल रहा है कि द रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी डिक्रीज फ्रॉम H2S to H2TE। आप बताओ, इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, Sir, सर increase. इंक्रीज। इंक्रीज कर रहा है। और कल हमने काउंट किया था ना, कल हमने क्या काउंट किया था, हमने काउंट किया था कि जो ओजोन होता है ना, ओजोन Sir, 7 उसका- होती है इसमें, 7 non pairs होते हैं. यस सर। 7 नहीं होता है, 7 होती है ना सर। बिल्कुल नहीं, Sir, sorry, 6 होती हैं. 6 होता है। ऐसे ही होता है, आप लोग एनसीईआरटी जाके देखना, ऐसे ही इसका फोटो होता है, ठीक है। ओके सर। 6 है, लेकिन इसमें 5 दिया हुआ था, यह भी गलत है, यह भी गलत है। आप बताओ केवल और केवल कौन सा ऑप्शन सही है, ए एंड बी। बी। ए और बी। फटाफट इसका बताओ, इसका सर जरा 7 होगा इसका, 7 क्या, 7 होगा इसका, 7। सिंपल सी बात है। ये देखो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, H2O7 H2O7. हमारे पास फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H2S2O7। और इसका नाम ओलियम भी है। क्या नाम है, ओलियम भी है। ओलियम। ओलियम का भी यही फॉर्मूला है। पूछ देगा कि फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड में कितने ऑक्सीजन प्रेजेंट है, 7। 7। और पूछ देगा ओलियम में कितने ऑक्सीजन प्रेजेंट है, 7। 7। ओलियम में कितने सल्फर प्रेजेंट है। 2। क्या बातें क्लियर है क्या, किसी भी तरीके Yes, से पूछ sir. सकता है ना, यस सर। पूछ सकता है। आओ अब हम बात करते हैं। देखो PYQ ना इसके ज्यादा नहीं है, और जो हमारे पास ग्रुप 18 एलिमेंट है ना, इसके भी PYQ ज्यादा नहीं है। तो आओ हम लोग ग्रुप 18 एलिमेंट क्या करते हैं, साथ मिलके फिनिश करते हैं, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 2-3 PYQ लगा लेंगे, हमारा चैप्टर ये क्या हो जाएगा, पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा। और जो भी हमारा अगला चैप्टर होगा वो पूरी तरह से क्या होगा, प्रैक्टिस वाला चैप्टर होगा। क्या होगा, प्रैक्टिस वाला। प्रैक्टिस वाला चैप्टर होगा। हम लोग पूरी तरह से 100% उसमें क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। सर अगला चैप्टर क्या है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक या फिजिकल? ये बताओ, फिजिकल में कुछ बचा है क्या, नो सर। नो सर। इनऑर्गेनिक में कुछ बचा है क्या, नो सर। बताओ फिर बचा क्या है। ऑर्गेनिक सर। ऑर्गेनिक। जाहिर सी बात है, हम लोग ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ठीक है सर। डन बातें। यस सर। आओ हम लोग ग्रुप 18 के बारे में बात करते हैं। सिंपल सी बात बताओ, ग्रुप 18 में है क्या क्या चीज, सबसे पहले बताओ है क्या क्या चीज। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेनॉन। चुप हो जाओ। अगर मैं हीलियम की बात करूँ ना तो एटॉमिक नंबर 2 होता है, नियॉन की बात करूँ तो एटॉमिक नंबर 10 होता है, आर्गन की बात करूँ 18, क्रिप्टॉन की बात करूँ तो 36। जीनॉन के लिए 54। अरे 54, और रेडॉन के लिए 86।
ये आप लोग क्या कर लेना, ये आप लोग याद कर लेना। याद- क्या बात क्लियर है? क्लियर है। Yes, sir. अब आओ आओ इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। अगर मैं हीलियम की बात करूंगा तो कुछ ऐसे होगा 1s2 ऐसे ही हो जाएगा, और नियॉन की बात करें तो 1s2 2s2, 2p6. इस आर्गन का देख लो 1s2 2s2 3s2 और 3p6। क्रिप्टॉन का भी ध्यान से देखो। अगर मैं बात करूं हीलियम का, सुन लो, हीलियम के आउटर मोस्ट में केवल और केवल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 होते हैं। और नियॉन का आउटर मोस्ट देखो, ये दूसरा सेल जो है आउटर मोस्ट सेल है, इसमें 8 होता है। 8. आर्गन में भी 8 होता है। 8 हीलियम को छोड़ के सबके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 होते हैं। 8. और इनका अगर मैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं ना तो NS2 NP6 NS2 NP6. क्या किसी को कोई दिक्कत है क्या? No, sir. किसी को भी कोई प्रॉब्लम है? नो सर। आओ आओ एनसीईआरटी हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं कि क्या क्या है एनसीईआरटी में। देखो ध्यान से लिखा हुआ है, ग्रुप 18 कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट। जो हमारे पास ग्रुप 18 होता है ना, उसमें देखो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन एंड ऑर्गेनिसन। लास्ट वाला जो कि 118 नंबर पे होता है, ठीक है। अब देखो लिखा हुआ है ऑल दीज गैस एंड केमिकली अनरिएक्टिव। ये जितने भी गैस है ना, सबके सब, हाँ जी एक बार रुक जाओ, ये सब के सब केमिकली अनरिएक्टिव है, या दूसरों से रिएक्शन नहीं करते हैं। क्यों रिएक्शन नहीं करते? क्योंकि इनकी आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है, इनको अब किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सभी चाहते हैं कि हमारे आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है और 8 इलेक्ट्रॉन इसके हैं, इसको किसी चीज की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसलिए क्या होते हैं? अनरिएक्टिव होते हैं। लेकिन उसमें से भी कुछ कुछ क्या होते हैं, कुछ कुछ जो है वो कंपाउंड बना लेते हैं, ठीक है, कंपाउंड बना लेते हैं। तो जिस इसकी वजह से इसको क्या बोला जाता है? नोबल गैस। Noble gases. सर इनकी स्टेबिलिटी तो बहुत ज्यादा होगी। पहली बात सुनो, पता है क्या होता है कि यह पहले ना इनर्ट गैस नाम रखा गया था। इनर्ट गैस इसलिए नाम रखा गया था क्योंकि यह किसी से रिएक्शन नहीं करते थे, ठीक है, किसी से रिएक्शन नहीं करते थे। लेकिन इनमें कुछ कुछ ऐसे थे ना कि रिएक्शन करने लगे, जिसकी वजह से इनका नाम हटा के क्या कर दिया गया? नोबल गैस कर दिया। तो आप लोग क्या पूछना चाहते हो? सर मैं वो पूछ रही थी कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये रेडियो एक्टिव है? देखो 92 के बाद से ना मैक्सिमम जो है रेडियो एक्टिव। 92 के बाद से जो भी होता है उनको बोलते हैं ट्रांस यूरेनिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांस यूरेनिक, यूरेनिक एलिमेंट बोलते हैं। यूरेनियम जो होता है 92 होता है, उसके बाद से जो भी होता है उनको बोलते हैं ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट, ठीक है। उसके बाद से सब ध्यान से देखो आगे आओ देखते हैं अकरेंस किया कहाँ कहाँ पाया जाता है, ठीक है, कहाँ कहाँ पाया जाता है। पहली बात देखो लिखा है ऑल दीज गैस एक्सपेक्ट रेडॉन एंड ऑर्गेनिसन अकर इन द एटमॉस्फेयर। यानी कि सभी गैस जिसमें से हमारे पास रेडॉन और ऑर्गेनिसन को छोड़ के सब के सब कहाँ पाए जाते हैं? हमारे एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं। क्या बातें क्लियर है क्या? Yes, sir. हमारे एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, नियॉन भी पाया जाता है, आर्गन भी पाया जाता है। और मान लो कि जितने भी गैस है ना, जितने भी गैस, उनमें से जितने भी गैस है ना, मान लो नाइट्रोजन है, ये बताओ नाइट्रोजन कितना परसेंट है, बताना जरा। 78%। ऑक्सीजन कितना परसेंट है? सर 16%। 16 है ना? लगभग 16 नहीं है, लगभग 21%। 21% है सर। 21%। अब बाकी जितना परसेंट बचा ना, उसमें से बाकी सब है, लगभग 1% के आसपास तो आपका नोबल गैस ही आ जाता है। क्या जाता है? 1% के आसपास नोबल गैस। अब देखो इस 1% में भी ना जो आर्गन होता है वो बहुत ही ज्यादा पाया जाता है। आर्गन क्या होता है? बहुत ही ज्यादा पाया जाता है। अगर मैं पूछूं कि हमारे पास क्या बोलते हैं ये नोबल गैस है, उनमें से सबसे ज्यादा एटमॉस्फेयर में कौन पाया जाता है, तो क्या बोलोगे? आर्गन। देखो हीलियम एंड सम टाइम नियॉन आर फाउंड इन मिनरल्स ऑफ रेडियो एक्टिव ओरिजिन। तो जो हीलियम होता है और नियॉन होता है ना, कभी कभी यह मिनरल्स यानी कि रेडियो एक्टिव मिनरल्स में पाया जाता है, खनिज पदार्थों में पाया जाता है। जो जमीन से जो भी चीज हम लोग मिनरल्स निकालते हैं ना, उसमें कभी कभी हीलियम और नियॉन पाया जाता है, ठीक है।
Okay. एग्जाम्पल पिच ब्लेंड, मोनाजाइट, क्लीवेवाइट, जो पिच ब्लेंड होता है ये सब के सब ओर है। क्या है? ओर है। ओर आप लोग जानते हो क्या होता है? Yes, sir. Yes, यस sir. सर। किसी लोगों को नहीं पता है और क्या होता है? सर एक बार बता दो। और देखो पता है क्या, ध्यान से देखो। मान लो कि हमारे पास ये अर्थ है। क्या है? अर्थ है। और अर्थ से हम लोग एल्यूमिनियम निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? एल्यूमिनियम निकाल Aluminium. रहे हैं। तो हमने एल्यूमिनियम यहाँ से निकाला, हमने एल्यूमिनियम यहाँ से निकाला, हमने एल्यूमिनियम यहाँ से निकाला। तो यह जो एल्यूमिनियम है ना, वह कई चीजों से जुड़ा हुआ है। इसमें धूल मिट्टी भी जुड़े होंगे, कई सारे कंपाउंड में जुड़े होंगे। इस एल्यूमिनियम में भी धूल मिट्टी जुड़ा होगा, बहुत सारे कंपाउंड जुड़े होंगे, और इस एल्यूमिनियम में भी वही होगा। तो आप बताओ, इसको निकालने में अलग खर्चा आएगा। मान लेते हैं 10 रुपए आता है, इसको निकालने में 20 रुपए लगता है, और इसको निकालने में 15 रुपए लगता है। तो आप बताओ मैं किसको निकालना चाहूंगा ज्यादा? सर 10 रुपए वाले को। तो है तो सभी के सभी मिनरल्स हैं, जो भी जमीन से निकलता है उनको क्या बोलते हैं? मिनरल्स बोलते हैं। Mineral. लेकिन जो 10 रुपए वाला है ना, जिसमें खर्चा कम लगे, उसको क्या बोलते हैं? ओर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और अयस्क बोलते हैं। अयस्क हिंदी में। क्या किसी को कुछ डाउट है क्या? सर 20 रुपए वाले को भी तो और ही कहेंगे। क्या चीज? उसको क्यों और बोलेंगे यार? उसको हम निकालेंगे क्यों, ये बताओ, जब खर्चा डबल हो जाएगा। Yes, sir. यस सर। ऐसा नहीं कि वेट ज्यादा है तो उसकी वो जो क्वालिटी वो भी ज्यादा बढ़िया होगी। नहीं, बात उसका मटेरियल purity ज्यादा का, मिलेंगे। दोनों सेम ही प्योर है, दोनों हर एक चीज सेम है। लेकिन आप बताओ, एक जो गोल्ड है वो निकाला जा रहा है कम पैसों में, तो आपका कम से कम 70,000 रुपए में 10 ग्राम बेचा जा रहा है। और एक निकाला जा रहा है जो महंगे ज्यादा लग जा रहे हैं। तो आप बताओ, जब निकालने में ज्यादा पैसा लग जाएगा तो बेचने में भी ज्यादा महंगा बिकेगा। हाँ तो सर प्रॉफिट ज्यादा होगा। Yes, sir. लेकिन गोल्ड तो पूरे इंडिया में एक ही रेट है, 70,000 के आसपास है, 70,000 के आसपास। सर लेकिन कैरेट के भी तो होता है, क्वालिटी में भी तो डिफरेंट होता है। अरे हम बोल तो रहे हैं, दोनों सेम ही क्वालिटी का है। ठीक है नहीं सर। समझे? क्लियर है? ओके Sir, सर। मतलब सब कुछ same है। यस सर। क्या Yes, sir. आ गया. आ गया? ठीक है, तो यही कुछ है। अब देखो, ये हो गया। अब देखो, जो हीलियम होता है ना, वो नेचुरल गैस होता है। क्या होता है? नेचुरल गैस। Natural gas. Natural. जीनॉन एंड, देखो, जीनॉन एंड रेडॉन आर रेयरेस्ट एलिमेंट ऑफ द ग्रुप। तो जो जीनॉन होता है और रेडॉन होता है वो बहुत ही कम पाया जाता है। मतलब बहुत ही, जितना भी पाया जाता है ना, बहुत ही कम पाया जाता है। ठीक है। रेडॉन इज ऑब्टेन्ड एज अ डीके ऑफ प्रोडक्ट। तो जो रेडॉन होता है ना, आपने न्यूक्लियर फिजिक्स का नाम सुना है क्या? न्यूक्लियर फिजिक्स। यस सर। Yes, sir. तो पता है क्या होता है? हमारे पास रेडॉन है, देखो यहाँ पे रेडॉन है। अब रेडॉन का जो हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है 88 होता है, और इसका एटॉमिक वेट कितना होता है? 226 होता है। तो इसका जो न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस वो टूटते रहता है। टूटेगा तो क्या बनाएगा? पहली बात देखो, टूटेगा तो इसका न्यूक्लियस टूटेगा तो हीलियम बना लेगा। क्या बना लेगा? हीलियम Helium. बना लेगा। आप बताओ, जब हीलियम बनाया तो कितने प्रोटॉन निकल गए इसमें से? तो Yes, sir. So, और कितने एटॉमिक मास इसका निकल गया? 4। 4। 4. तो अब जो नया बनेगा उतना कम रहेगा। तो जो नया रेडॉन बनेगा उसमें आप यस सर। और 86 हो जाएगा, और एटॉमिक वेट 222। क्या बात है? क्लियर है क्या? Yes, sir. ये रेडियम है, सॉरी, यह रेडियम। यह जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ना, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, इसका न्यूक्लियस टूटा तो हीलियम मिला और रेडॉन मिला। ठीक है। यह रेडियो एक्टिव एलिमेंट टूटा तो क्या मिला? हीलियम मिला और रेडॉन मिला। देखो यहाँ पे देखो। Radon. सर ये आरए वाला कौन सा है? आरएन तो रेडॉन हो गया, आरए से। आरए रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। अच्छा ठीक है सर। वैसे भी हो सकता है वो। Organism has been synthetically produced by collision of, जो हमारे पास ये है ना, कैल्शियम और कैल्शियम। तो पता है क्या? आप बताओ, हम इसका जो CF है ना, आप इसको क्या करो? आप इससे कोलिजन करो, जरा बताना जरा। कैल्शियम से कैल्शियम। कैल्शियम 20 और 48। जब इससे आप लोग कोलिजन करोगे ना, तो पता है क्या होता है? इसका जो हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है ना, पूरी की पूरी तरह से इसमें शिफ्ट हो जाता है। इसका जो प्रोटॉन है उसके न्यूक्लियस में चला जाता है। तो आप बताओ, इसके पास 98 प्रोटॉन और इसके पास 20 प्रोटॉन, दोनों मिलके कितने प्रोटॉन हो जाएंगे? 118। अब इसके पास जो एटॉमिक नंबर होगा और इसके पास एटॉमिक नंबर होगा, वो दोनों जुड़ जाएंगे। कितने होंगे? 294। कितना होगा? 294। 4। यहाँ से 294 होगा यार।
297 होगा ना, सर 297 वही सर सर 297 होगा। 297 होगा। और 297 में पता है क्या होता है, 3 न्यूट्रॉन बाहर निकल जाता है। क्या होता है, 3 न्यूट्रॉन बाहर निकल जाता है। तो आप बताओ 294 हो जाएगा ना। यस सर। क्या बातें क्लियर है क्या? यस सर। क्लियर है। आगे यस सर। अकरेंस में देख लेते हैं, थोड़ा सा फिर से पढ़ लेते हैं। तो जो हमारे पास एटमॉस्फेयर में होता है ना, एटमॉस्फेयर में वो सबसे ज्यादा पाया जाता है। मान लेते हैं कि टोटल 1% एटमॉस्फेयर में हमारे पास नोबल गैस पाया जाता है, तो जिसमें से आर्गन जो अकेले है ना वो 0.93% पाता है। मैंने क्या बोला, आर्गन का अकरेंस क्या है, बहुत ही ज्यादा। Abundant. आर्गन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड एयर। जो हमारे पास लिक्विड एयर होता है ना, उसका अगर हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करें तो हमें आर्गन मिल जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, जो सर हीलियम होता है डिस्टिलेशन बोले तो वो हम लोग प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मतलब फ्रैक्शन वाइज ऊपर जाता है, फ्रैक्शन करके ऊपर जाता है। ओके सर। अब देखो कि द मोस्ट इसेंशियल इकोनॉमिक एंड कमर्शियल सोर्स ऑफ हीलियम इज नेचुरल गैस डिपोजिट। ठीक है, क्लियर है क्या? सर्टेन वाटर स्प्रिंग कंटेन नियॉन, हीलियम एंड आर्गन। रेडॉन रेडियोएक्टिव एलिमेंट ऑब्टेन बाय डीके ऑफ रेडियम एंड थोरियम मिनरल्स। जो रेडियम का मिनरल होता है और जो थोरियम का मिनरल होता है, उसका जब एटम डीके होता है ना, टूटता है ना, तो क्या मिलता है हमें, रेडॉन मिलता है। और रेडॉन। रेडियोएक्टिव। रेडिएट। बताना जरा, व्हाई द एलिमेंट ऑफ 18 नोन एज नोबल गैस एलिमेंट? सर क्योंकि वो किसी से रिएक्ट नहीं करते। यस लेकिन सर। फ्यू कंपाउंड सर क्योंकि इनकी आउटर ऑर्बिट फुल्ली फिल्ड हो। सर वैसे तो इनर्ट गैसेज है, लेकिन इनमें से कुछ रिएक्ट कर लेते हैं, तो इस वजह से जो रिएक्ट कर लेते हैं उन्हें नोबल गैस कहते हैं। पहली बात तो इनको इनर्ट गैस बोला गया, और जब देखा गया कि इनके में इनर्ट वाली क्वालिटी ही नहीं है, तो इनका क्या नाम रख दिया गया, नोबल गैस। नोबल गैस। नोबल गैस। ठीक है। आओ इसकी कुछ और बातें देख लेते हैं हम लोग, ये चार्ट देख लेते हैं, बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। पहली बात, एटॉमिक नंबर देख लो 2 10। पहले एक बार आप लोग ये पढ़ो, फिर मैं बताऊंगा। एक बार आप लोग मन में पढ़ो, एक बार आप लोग मन में पढ़ो, फिर मैं बताऊंगा। सर इसमें और क्या क्या पढ़ना है, इसमें तो वैल्यूज दी हुई है। सब पढ़ो, सब पढ़ो। पढ़ लिया क्या? किसी को कुछ समझ आया? किसी को कुछ समझ आया? यस सर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सर एनालाइज करके रेडियस भी बढ़ेगा और इंथैल्पी भी कम बढ़ेगी। होगी, सुन लो, इंथैल्पी कम होगी सर डाउन बढ़ेगी, सुन लो, कम अब होगी। सुन लो, अब ठीक है। अब मैंने आपकी बातें सुन ली, अब मेरी बातें सुन लो, अब चुप हो जाना। ठीक है, सिंपल सी बात देखो, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, नियॉन का 10 है, आर्गन का 18, क्रिप्टॉन का 36, जेनॉन का 54 और रेडॉन का 86। ठीक है, चुप रहना है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। 1s2 और इसके आउटर मोस्ट में कुछ ऐसा रहा, कुछ ऐसा रहा, कुछ ऐसा रहा, यानी कि NH2 आएगा। क्या बातें क्लियर है? ये भी क्लियर है। यस सर। अब बात करते हैं एटॉमिक रेडियस की। आप बताओ, ऊपर से नीचे आएंगे तो रेडियस कम होगा या फिर बढ़ेगा? सर बढ़ेगा। बढ़ेगा। कम बढ़ेगा। भाई बढ़ेगा ना, Yes, sir. आप सेल बढ़ेंगे तो रेडियस बढ़ेगा। देखो हीलियम का 120 है, नियॉन का 160 है, आर्गन का 190, 200 और 220। डन? यस सर। अब देखो, यस सर। अब बात करते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी की। तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी लगे उसी को आयोनाइजेशन एंथैल्पी करते हैं। जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता है ना, वो ऊपर से नीचे आने पे क्या होता है, सर कम होता है। तो देखो यार, हीलियम का सबसे ज्यादा है, फिर नियॉन का, फिर आर्गन का, फिर ऐसे कम होते गया, क्या कम होते गया। यस अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। किसकी बात कर लेते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन
आप बताओ किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है? कम डिक्रीज होती है, डिक्रीज कम होती है। डिक्रीज होता है ना, डिक्रीज होता है। लेकिन Yes, इसमें sir. कुछ आप लोग ध्यान देना, मैं आपको एक बातें बताता हूँ, ध्यान सर आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही। देखो। सर, हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के नीचे आएगा सल्फर, फ्लोरीन आएगा, फ्लोरीन के नीचे आएगा क्लोरीन, क्लोरीन, उसके बाद क्या आएगा हमारे पास? ऑक्सीजन आएगा, नियॉन, ऑक्सीजन के नीचे क्या आएगा? आर्गन, और आर्गन। हीलियम आएगा, नियॉन आएगा, उसके नीचे क्या आएगा? आर्गन। आर्गन आएगा। क्या बातें क्लियर है क्या? यस सर। तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखना हमारे पास क्या चीज है। देखो यहाँ पे अब सिंपल सी बात है, मैंने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में बताया था कि लेफ्ट से राइट जाने पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, जरा बताना। इंक्रीज। इंक्रीज होता है। क्या होता है? इंक्रीज। इंक्रीज, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है ना, एक बात याद रखना, जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है ना, एक इलेक्ट्रॉन डालने पे जितनी एनर्जी निकले उसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ऑक्सीजन में डालते हैं ना एक इलेक्ट्रॉन तो एनर्जी निकलती है, और जब हम सल्फर में डालते हैं इलेक्ट्रॉन तो एनर्जी निकलती है, और जब भी किसी एटम से एनर्जी निकलेगी तो वह एनर्जी माइनस में होगा। तो आप बताओ, इसका भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी माइनस में भी होगा, इसका भी माइनस में होगा, इसका भी माइनस में होगा, इसका भी माइनस में होगा। यहाँ तक क्लियर है क्या? यस सर। लेकिन पता है क्या, जब सल्फर में डालते हैं इलेक्ट्रॉन तो ज्यादा एनर्जी निकलती है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। मैंने बोला ना, ये एक्सेप्शन समझ के याद कर लेना। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अगर ऑक्सीजन की बात करें और सल्फर की बात करें तो किसकी ज्यादा होगी? सल्फर की। सल्फर की ज्यादा होगी। क्लियर है बातें? यस सर। क्लियर है। अब फिर बात करो, अगर हम ऐसे ही बात करें फ्लोरीन और क्लोरीन में सबसे ज्यादा किसकी होगी? क्लोरीन। क्लोरीन की होगी। क्लोरीन की पता है क्या, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो एनर्जी तो निकल गई, एनर्जी तो निकल गई। अब बताओ, अब हम डाल रहे हैं नियॉन में इलेक्ट्रॉन डालना है, हमें हीलियम में इलेक्ट्रॉन डालना है। आप बताओ, माना मैंने नियॉन में इलेक्ट्रॉन डालने की कोशिश की, आप बताओ क्या यह इलेक्ट्रॉन लेगा क्या? नो सर, नो सर। सुन लो, इसका आउटर मोस्ट जो सेल है ना, ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन है, यह इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है। अब ये 9 इलेक्ट्रॉन लेके ना फिर से अपने आप को अनस्टेबल नहीं करना चाहता, यह बोलता है भाई मैं खुश हूँ, मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन है। तो आप बताओ, जब नहीं लेगा तो हम जबरदस्ती डालेंगे इलेक्ट्रॉन? यस सर। पता है क्या, इन सब का तो एनर्जी निकलता है, तो यह इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी माइनस में होता है, लेकिन हम जबरदस्ती जब ऐड करेंगे तो हम अपना एनर्जी लगाएंगे। तो नोबल गैस का जो होता है ना, नोबल गैस का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो क्या होता है? पॉजिटिव, क्या? और ऊपर से नीचे आने पे क्या होता है? कम होता है, डिक्रीज होता है। पहली बात सुन लो, आप लोग नियॉन से याद करना। आप लोग कहाँ से याद करना? नियॉन से याद करना। नियॉन। हीलियम को भूल जाना। तो नियॉन का सबसे ज्यादा, फिर कम होते जाएगा। ठीक है, कम होते जा रहा है क्या? यस सर। यस सर, हाँ, आर्गन और क्रिप्टॉन का लगभग सेम है। और पहली बात सुन लो, जो हीलियम का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है वो सबसे कम होता है। क्या होता है? सबसे कम। सबसे तो कम। इस हीलियम का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है? सबसे कम होता है। आओ हम लोग मेल्टिंग पॉइंट की बात कर लेते हैं, मेल्टिंग पॉइंट की। तो अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें ना, तो किसी भी ग्रुप में मेल्टिंग पॉइंट हम क्या करेंगे, इस वाले ग्रुप में नीचे से ऊपर से नीचे आने पे क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। इंक्रीज होगा। बढ़ता जाएगा। और बात करें बॉइलिंग पॉइंट की, तो सर वो भी बढ़ेगा। वो भी इंक्रीज होगा। वो भी बढ़ेगा। सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका है, जरा तो बताना। हीलियम। हीलियम का। एक बात बताओ, अब क्या ये चार्ट याद हो गया क्या? आपके माइंड में फिक्स हो गया क्या? ये डाटा नहीं पूछेगा आपसे, क्या पूछेगा? आपसे कंपैरिजन पूछेगा। डाटा वो कभी नहीं पूछेगा। जी सर, हो गया। पता है डाटा याद ही नहीं होगा, किसी से भी नहीं याद होगा, मेरे से भी नहीं होगा, इसलिए वो क्या पूछता है हमेशा? कंपैरिजन। कंपैरिजन। क्या बातें क्लियर हो गई क्या? यस सर, यस। अब देखो, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो मैंने आप लोग को बता ही दिया, इसमें कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। नो सर। अब बात करते हैं किसकी? आयोनाइजेशन एंथैल्पी की। किसकी बात करते हैं? आयोनाइजेशन। इसकी भी बातें मैंने कर ही लिया, इसकी भी आयोनाइजेशन एंथैल्पी की भी बातें मैंने क्या कर लिया। ठीक है, कि क्या होता है ऊपर से नीचे आने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, बताना जरा। डिक्रीज। कम होता है। ना ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पे क्या होता है? डिक्रीज। ये बताओ, ऊपर से नीचे आने पे साइज क्या होगा? साइज
साइज इंक्रीज होगा। Sir, Increase होगा, increase. बात कर लेते हैं एटॉमिक रेडियस की। ऊपर से नीचे आएंगे तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा? इंक्रीज होगा वो सर। भी इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा, ऐसी बात है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अभी मैंने बताया आपको, ठीक है, अभी मैंने आपको बताया। सिंपल सी बात क्या लिखा हुआ है, सिंस नोबल गैस हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, they have no tendency to accept the electron and therefore have large positive value of electron gain enthalpy। मतलब कि इसका तो वैसे ही सेटल है, 8 इलेक्ट्रॉन है, वह नहीं लेना चाहेगा, और जब नहीं लेना चाहेगा तो हम जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन देंगे, और जबरदस्ती देंगे तो क्या होगा, हमें अपनी एनर्जी लगानी पड़ेगी, हमारी एनर्जी लगेगी, क्या होगा, पॉजिटिव होगा। होगा। क्या बातें क्लियर है क्या? यस सर। Yes, sir. डाउट किसी को? नो सर। No, sir. आओ कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं। इसके देखो, ध्यान से देखो, लिखा हुआ है ऑल नोबल गैस आर मोनो एटॉमिक। सिंपल सी बात है, सब के सब मोनो एटॉमिक है। जैसे ऑक्सीजन देख लो, हमेशा O2 के फॉर्म में रहता है, क्लोरीन Cl2 के फॉर्म में रहता है, हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में रहता है। क्यों? क्योंकि इनको एक दूसरे की जरूरत है, इनको अपना ऑक्टेट पूरा करना होता है, इसलिए एक दूसरे की जरूरत है। लेकिन नोबल गैस का ऑक्टेट पता है क्या, पहले ही कंप्लीट है, ऑलरेडी कंप्लीट है, इनको एक दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती है। और जब एक दूसरे की नहीं जरूरत पड़ती है तो हमेशा ये क्या रहना चाहता है, सिंगल रहना चाहता है, Mono सिंगल atom. रहना चाहता है, ऐसे बोलो, ठीक है, क्लियर है Okay, क्या? sir. तो इसलिए क्या बोलते हैं, तो मोनो एटॉमिक होता है। अब देखो क्या होता है। पहली बात तो यह बिना, यह कलरलेस होते हैं, इनका कोई कलर नहीं होता, ठीक है, ऑर्डरलेस होते हैं, महकते भी नहीं है, और टेस्टलेस होते हैं, इसका मतलब स्वादहीन। कोई क्या बोलते हैं हिंदी में, स्वादहीन, स्वाद। बिना स्वाद के होते हैं, ठीक है। स्वादहीन। बेस्वाद। बेस्वाद। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दे आर स्प्रेंगली सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में बहुत ही कम सॉल्युबल है, ठीक है। दे हैव Yes. वेरी लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, बहुत ही कम बहुत होती है। लो होती है। कम होती है। कम क्यों होती है आप बताओ, जब एक दूसरे से यह जुड़ेंगे ही नहीं, बॉन्ड ही नहीं बनाएंगे, तो एक दूसरे को पकड़ के नहीं रखेंगे, और जब पकड़ के नहीं रखेंगे तो Yes. थोड़ा सा कोई एनर्जी देगा तो भाग जाएंगे बाहर, यानी कि मेल्ट हो जाएंगे या फिर बॉयल हो जाएंगे। क्या बातें क्लियर है? Yes, sir. यस सर। तो देखो यहाँ पे ओनली टाइप ऑफ इंटरेक्शन इन दीज एलिमेंट इज वीक डिस्पर्सन फोर्स, यानी वीक डिस्पर्सन फोर्स इनमें लगता है। इनके जो हीलियम और हीलियम के बीच कौन सा फोर्स लगता है जरा बताना। वीक डिस्पर्शन। इस पे एक क्वेश्चन आया हुआ, ठीक है, याद कर लेना, क्या कौन सा लगा हुआ है, वीक Dispersion force. हीलियम हैज द लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट, हीलियम का कितना बॉइलिंग पॉइंट होता है, 4.2 Kelvin. It has an unusual property of diffusion. Diffusing through most commonly used laboratory materials such as rubber, glass and plastic. प्लास्टिक। फिजिकल प्रॉपर्टी ये मैंने बताई दी आपको। पहली बात, क्लोज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिक्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। अनेबल टू फॉर्म कंपाउंड, कंपाउंड बनाते नहीं है, क्यों बनाएंगे भाई, जब ऑलरेडी क्या है, स्टेबल है। तो यह एयर में फ्री में पाए जाते हैं, फ्री में। मोनोएटॉमिक गैस है, मोनोएटॉमिक इसलिए है क्योंकि इनको जरूरत ही नहीं है किसी से वो बनाने का। टेस्टलेस है, ऑर्डरलेस है, स्वादहीन है, महकहीन है, कलर भी नहीं है इनका, ठीक है। पानी में थोड़ा बहुत सर जब इनका कोई कलर भी नहीं है तो हम कैसे आइडेंटिफाई करते होंगे एटमॉस्फेयर में? चलो ये बताओ कि पानी का कोई कलर होता है? No, sir. देखो पहली बात है ना, आप बहुत चीजें जो ऐसी है ना कि वो दिखती नहीं है लेकिन एग्जिस्ट करती है। आपने भूत देखा है? नो सर। No, sir. सर। कभी महसूस किया है? नो सर। यस सर। लाइट देखा है? लाइट हाँ सर, लाइट तो देखा है। किस कलर का होता है? यस सर, लाइट यस। सर उसमें से ब्राइटनेस आती है। किस कलर का होता है, मैं ये पूछ रहा हूँ। सर वाइट कलर White. नहीं सर, बहुत सारे नहीं कलर सर, किसी भी कलर का हो सकता है लाइट तो। सर वाइट कलर तो एक मेजर कलर होता है ना। हाँ ठीक है,
तो ऐसे ही पता है क्या, जो गैस, आप ये बताओ गैस को देखे हो अभी, गैस को आप No, सर sir. देखा है, नो सर, मैंने नो सर सर। देखा है सर। एयर जो होती है, अगर आप जाओगे ना मतलब ठंड के समय, तो आपको दिखेगी। धूल होते हैं, धूल, वो वाष्प होता है, वाष्प, ठीक है। सर जब पेट्रोल कन्वर्ट होता है गैस में वो भी दिखता है। वो वाष्प होता है, वाष्प। वैसे एयर के फॉर्म में होता है सर आपने दिखे क्या? अरे मैंने भी नहीं देखा। तो सिंपल सी बात है, पता है क्या, कुछ यही होता है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, तो ये सब दिखते नहीं है, सर, जब क्रॉस वगैरह आग दिखता नहीं है। सर जो आग लगती है तो उसमें भी ऐसे, उसके अगर आर पार हम देखें तो ऐसा लगता है कि हीट मतलब ऊपर जा रही होती है और हर चीज कई चीजें ऐसे होती है, आप लोग ऑब्जर्व करना। तो देखो, यह पता है क्या, जो हमारे पास नोबल गैस होते हैं ना, वो वीक वंडरवाल फोर्स के थ्रू बंधे होते हैं, और जिनको हम लोग लंदन फोर्सेस भी कहते हैं या फिर डिस्पर्सन फोर्स भी कहते हैं, ठीक है। क्या अभी हमने क्या देखा था, वीक डिस्पर्सन फोर्स होता है, क्या होता है, वीक डिस्पर्शन फोर्सेस। Weak dispersion force. हाँ, ठीक है। सर एक बार वैंडर वॉल फोर्स बता दो। वंडरवाल फोर्स पहले पता है क्या, सबसे पहली बात देख लो, आप ये बताओ, आपके मम्मी, आपका और मम्मी के बीच बॉन्डिंग कैसा है? सर स्ट्रांग है। स्ट्रांग है। दोस्तों के बीच? सर वो भी स्ट्रांग है। मम्मी से स्ट्रांग है क्या? नो सर। नहीं सर। तो देखो, ये बताओ, दो बॉन्ड अभी मैंने बताया, एक बॉन्ड एकदम स्ट्रांग वाला और एक बॉन्ड उससे थोड़ा सा कम स्ट्रांग वाला। अब ये बताओ, मान लो कि आपके पीठ पीछे कोई बुराई करता है, उससे बॉन्ड आपका कैसा है? सर थोड़ा वीक हो जाएगा। वीक हो जाएगा। तो धीरे धीरे ये बताओ, हमारे रिलेशन में भी तो वीकनेस आती जाती है ना ऐसे। यस यस सर। सर। कोई यस सर। हमें पकड़ के रखता है, कोई किसी मॉलिक्यूल को पकड़ के रखता है, कोई किसी मॉलिक्यूल को नहीं पकड़ के रखता है। जो जिसको पकड़ के रखेगा ना, वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, यानी कि उसको हम लोग आयनिक बॉन्ड जैसे बोलते हैं। और जो जिसको काफी पकड़ के मतलब दूर रहता है, यार आप बताओ, हीलियम हीलियम एक दूसरे से नहीं मिलते हैं, क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि उसकी भी जरूरत नहीं है, उसको उसकी भी जरूरत नहीं है। तो जब जरूरत ही नहीं है, तो आप बताओ, तो उसमें पता है क्या, वीक फोर्स पाया जाता है, उसी वीक फोर्स को हम लोग वंडरवाल फोर्स बोलते हैं। ओके सर। क्लियर है? यस Yes. सर। देखो, अब जो ये ग्रुप के एलिमेंट होते हैं ना, उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ही कम होते हैं। कम होता है। बहुत होता ही है। कम होता है। ऊपर से नीचे जाने पे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, इंक्रीज। Increase. होते हैं, इंक्रीज होता है, ठीक है। अब देखो, जो हीलियम का होता है वो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्या बात है, क्लियर है? यस। Yes sir. ओके सर। यस सर। अब कुछ केमिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी क्या है? These elements are chemically latent because stable electronic configuration. ये देख लेते हैं, हाई पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा, बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव होगा। बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव क्यों होगा? क्योंकि वह इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा और हम जबरदस्ती देंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। हमारी एनर्जी लगेगी सर। और जो इसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी होता है ना, वो भी पॉजिटिव होता है। क्यों? क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है, निकलना भी नहीं चाहेंगे, ना ही यस लेना सर। नहीं देना चाहेगा, ठीक है। Yes sir. अब देखो, हमारे पास जेनॉन है और इसने क्या किया, प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड है, इसके साथ रिएक्शन करके कुछ ऐसे बना लिया, प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड क्लोरिडो प्लेटिनेट 5। ये आप लोग ना याद कर लेना, जीनॉन हेक्साफ्लोरिडो प्लेटिनेट 5। क्या बात है, क्लियर है क्या? यस सर। Yes. क्लियर है, पढ़ लेना। अब देखो कि जीनॉन तो कंपाउंड बनाता है, जीनॉन क्या करता है, कंपाउंड बनाता है। Compound. आता है। जो क्रिप्टॉन होता है ना, यह भी कंपाउंड बनाता है, क्रिप्टॉन फ्लोराइड डाई फ्लोराइड बनाता है, यानी कि KrF2। बस यही दोनों कंपाउंड बनाते हैं, बाकी कोई नहीं बनाता है, ठीक है क्या? यस सर। Yes sir. बस एक जीनॉन बनाता है। देखो, जीनॉन ज्यादा बनाता है, क्रिप्टॉन बस एक ही बनाता है। देखो, जीनॉन बहुत सारे कंपाउंड बनाता है, कम से कम 10-12 बनाते हैं, लेकिन क्रिप्टॉन केवल और केवल एक ही बनाता है। देखो, लिखा हुआ है, although radon has less ionization enthalpy than xenon। जो रेडॉन होता है ना, उसका जीनॉन से कम आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता है। इट शेप जस्ट few compound like radon difluoride and few complex since radon has no steady isotopes. In any case, xenon shape is especially more prominent number of compound। पढ़ लेना है, लिखा हुआ है, नोबल गैस हैव वेरी लो बॉइलिंग पॉइंट। बताना जरा क्यों? क्योंकि सर ये मोनोएटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो जल्दी बॉइलिंग।
सर इनके बीच का फोर्स कम होता है। पहली बात तो मोनो एटॉमिक लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और पहली बात तो एक दूसरे को पकड़ते नहीं है, और जब नहीं पकड़ेंगे तो थोड़ा सा हीट देंगे तो अकेले बाहर निकल जाएंगे। अगर एक दूसरे को कोई पकड़ा होता तो हीट ज्यादा देना पड़ता है यार बॉन्ड तोड़ने के लिए, समझे क्या? यस Yes, sir. ये तो मैंने आपको बता ही दिया। क्या बता दिया मैंने? इन जनरल नोबल गैस लिस्ट रिएक्टिव द इनर्टनेस टू केमिकल रिएक्टिविटी इज एट्रीब्यूटेड टू द फॉलोइंग रीजन। पहला देखो कि यह क्यों नहीं रिएक्शन करता है। पहली बात, द नोबल गैस एक्सेप्ट हीलियम हैव कंप्लीट फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इन देयर वैलेंस। पहला रीजन क्या है कि इनका तो आउटर मोस्ट सेल जो है वो फिल है, तो ये रिएक्शन नहीं करना चाहता है। दूसरा देखो, दूसरा क्या है? दे हैव हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड मोर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। पहली बात है कि आप बताओ जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तभी क्या होता है? रिएक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन से ही रिएक्शन होता है। लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन निकालने में ही हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है। जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं तो रिएक्शन किस बात का मिलेगा? समझ क्या? जब कोई पॉजिटिव या फिर नेगेटिव होता है तभी क्या करता है? रिएक्शन करता है। क्रिप्टॉन लॉयल है। अब यार क्या आप लोग पढ़ रहे हो? ठीक है, आप भी लॉयल बनो, ठीक है? अब देखो दूसरा पॉइंट देखो, दे हैव हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी। हाई मतलब कि हम लोग नोबल गैस का न ही इलेक्ट्रॉन दे पाएंगे और न ही ले पाएंगे। अगर जब इलेक्ट्रॉन उसको दे नहीं पाएंगे तो जाहिर सी बात है उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा नहीं, और इलेक्ट्रॉन उससे ले नहीं पाएंगे तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज भी नहीं आएगा। हम दे लेने क्यों नहीं पाएंगे? क्योंकि हमें बहुत ज्यादा एनर्जी खर्चा करनी पड़ती है। क्लियर है क्या? यस सर। हाँ, तो जब उसको ना इलेक्ट्रॉन दे पाएंगे, ना ले पाएंगे, ना प्लस आएगा ना माइनस आएगा, तो इसलिए क्या करता है? वो रिएक्शन नहीं करता है। क्लियर है? Yes, sir. ये मैंने आपको बता दिया। और मैंने यह भी कंपाउंडिंग देखो, एक हमारे पास क्या होता है कि इस कंपाउंड की वजह से मैंने ये कंपाउंड आपको बताया ना, ये कंपाउंड आपको क्या कर देना, याद कर लेना। Yes, ये sir. कंपाउंड क्या कर देना कि यह पहला कंपाउंड बना था जीनॉन का। जीनॉन का क्या है? पहला कंपाउंड है, पहला कंपाउंड, ठीक है? पहला कंपाउंड। यस अब ये पहला कंपाउंड बना कैसे था? जीनॉन को इसने क्या कर दिया था? मिक्स कर दिया था प्लेटिनम इनके साथ हेक्साफ्लोराइड के साथ, Hexaf- हेक्साफ्लोराइड के साथ mix कर दिया था, तो कुछ ऐसे बन गया था। देखो यहाँ पे जीनॉन Pd(F6) बन गया था, कुछ ऐसे बन गया। इसमें आप बताओ जीनॉन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना था? अरे 5 ना, हम लोग नाम लिखते टाइम 5 लिखे थे ना? यस सर। अच्छा 5 था ओके ना? सर, 5 वाला। हाँ। अब देखो आओ, जीनॉन जो होता है ना अक्सर फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है? तो जो जीनॉन होता है ना वो 3 टाइप के फ्लोराइड बनाता है। पहली बात XeF2, XeF4 XeF6। पहली बात सुन लो, अगर हम लोग जीनॉन एक्सेस में लेंगे कुछ ऐसे बनेगा, 673 केल्विन 1 बार क्या बनेगा? XeF2 बनेगा। वो F2 क्या बनेगा? सॉलिड बनेगा। अब देखो, अब जीनॉन को मैंने 1 ले लिया और फ्लोरीन को मैंने 5 ले लिया, यानी कि 1/5 की रेशियो में। जब 1/5 की रेशियो में लूंगा तो मैं क्या बनेगा बनाना? XeF4 बनेगा, ठीक है क्या? Yes sir. यस और अगर मैं 1/20 की रेशियो में लूंगा तो XeF6. XeF6। क्या बात है? क्लियर है क्या? Yes sir. ये बात बताओ, हम लोग किसका चेंज कर रहे हैं? हमने पहले केस में फ्लोरीन को फिक्स रखा और जीनॉन को मैंने एक्सेस में ले लिया तो XeF2 बना। दूसरे केस में हमने जीनॉन को फिक्स रखा, फ्लोरीन को 5 ले लिया तो XeF4 बना। तीसरे केस में हमने जीनॉन को फिक्स कर दिया और फ्लोरीन को 20 रखा। क्लोरीन को चेंज कर दिया, बढ़ा दिया। अब देखो जो XeF6 है ना, ये एक टाइप से और प्रिपरेशन हो सकता है। कैसे प्रिपरेशन हो सकता है? XeF4 ले लो और इसके साथ क्या मिला दो? O2F2 मिला दो, क्या बन जाएगा? ध्यान से देखो, XeF6 और O2 बन जाएगा। क्या बातें क्लियर है? यस सर। Yes sir. Yes, sir.
अब देखो XeF2, XeF4 और XeF6 are colorless crystal solid and sublime readily at 298 Kelvin। पहली बात है कि यह तो सॉलिड है, ऊपर से कलरलेस है, Yes, sir. और जैसे ही 25 डिग्री सेल्सियस हो गया हवा में उड़ जाएगा। क्लियर है? ऐसे लिक्विड नहीं बनेगा। लिक्विड नहीं बनेगा। दे आर पावरफुल फ्लोरिनेटिंग एजेंट। फ्लोरिनेटिंग एजेंट मतलब तुरंत फ्लोरीन से क्या कर देता है, रिएक्शन कर देता है। रिएक्ट। दे आर रैपिडली हाइड्रोलाइज इवन बाय ट्रेस ऑफ वाटर। तो पता है क्या, इसके पास पानी की भी एक बूंद भी गिर जाए ना तो क्या हो जाता है, हाइड्रोलाइज हो जाता है। यानी कि H2 को ले लेते हैं तो हाइड्रोलाइज होकर क्या बन जाएगा, Xe बन जाएगा और क्या बन जाएगा, 4F बन जाएगा। क्या बातें क्लियर है? सर मतलब यस सर। देखो हाइड्रोलाइज का मतलब ये होता है ना कि कोई भी कंपाउंड है ना, उसको पानी में लेके जाओगे ना तो पानी उसको तोड़ देगा। पानी क्या कर देगा, उसको तोड़ देगा। अब बताओ XeF2 है, क्या पानी के पास गया तो क्या पानी ने उसको तोड़ दिया क्या? यस सर। Yes. क्लियर है? यस सर। आप लोग ना ये एनसीईआरटी का रिएक्शन है, आप लोग याद कर लीजिएगा। समझ रहे हैं? ओके। यस सर। द स्ट्रक्चर ऑफ 3-xenon फ्लोराइड कैन बी डिड्यूस्ड फ्रॉम वेस्पर। तो जो हमारे पास जेनॉन फ्लोराइड के कुछ स्ट्रक्चर है वो वेस्पर थ्योरी द्वारा क्या होते हैं, पाए जाते हैं। पहली बात देख लो, XeF2 क्या होगा, लीनियर होगा। XeF4 क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर होगा। और XeF6 क्या होगा, 7 इलेक्ट्रॉन पेयर। डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। क्या होगा, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। Distorted octahedral. देखो हमारे पास जो XeF2 क्या है बताओ जरा, लीनियर है। क्लियर है। Yes, अब sir. ये बताओ XeF2 है तो हमारे पास Xe के पास कितने लोन पेयर खाली हैं? 6। अरे 3 लोन पेयर खाली हैं। 3, sir. पूछेगा इस कंपाउंड के पास टोटल लोन पेयर कितने, तो 3 तो इसी के पास है और 3 इसके पास होंगे, 3 इसके पास होंगे, टोटल 9 लोन पेयर। यस सर। अब देखो, अब बात करते हैं XeF4 की। तो जो XeF4 है ना, इसके पास आपको पता है क्या, इसके पास टोटल कितना है बताना जरा। ये इसका स्ट्रक्चर कैसे है, स्क्वायर प्लेनर है। Square planar. कैसा है, स्क्वायर प्लेनर। Square plane. लेकिन जो हमारे पास ध्यान से देखो XeF6 है ना, इसका जो स्ट्रक्चर है ना वो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल है। कैसा है, Distorted octahedral. अब देखो एक आता है XeOF4। जो XeOF4 होता है ना, उसका जो स्ट्रक्चर होता है स्क्वायर पिरामिडल होता है, और एक होता है XeO3, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो पिरामिडल होता है। आप लोग याद कर लो, एनसीईआरटी का एनसीईआरटी की लाइन है, आप लोग क्या कर लोगे, लर्न। Learn. लर्न कर लेना। तो जो हमारे पास यह XeO3 है वो क्या है, पिरामिडल है, और XeOF4 क्या है, स्क्वायर पिरामिडल है, और जो हमारे पास C क्या है, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। क्या बातें क्लियर है? यस सर। Yes, sir. अब देखो XeO3 इज कलरलेस एक्सप्लोजिव सॉलिड एंड हैज पिरामिडल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। मैंने अभी बताया ना XeO3 किस स्ट्रक्चर का है, पिरामिडल। पिरामिडल। Square pyramid. और यह इस ओनली पिरामिडल है। और यह क्या है, कलरलेस है, एक्सप्लोसिव सॉलिड है। एक्सप्लोसिव सॉलिड का क्या मतलब है, सर अरे भाई एक्सप्लोसिव का मतलब है कि तहस नहस कर देना। तो जो Yes, आप sir. बताओ, क्लियर है? यस सर। Yes. क्लियर है। और जो हमारे पास XeOF4 है, इसका क्या होगा बताना जरा, स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल। यस सर। स्क्वायर पिरामिडल। क्या है हमारे पास, स्क्वायर पिरामिडल। क्या दिया हुआ है, डज द हाइड्रोलाइसिस ऑफ XeF4 लीड और रेडॉक्स रिएक्शन। तो बोला नो, द प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलाइसिस आर, अगर हम क्या करते हैं XeF6 का अगर हम लोग हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है, कुछ ऐसे मिलता है, XeOF4 प्लस XeO2F2 मिलता है। ठीक है, अब इसमें पता है क्या होता है, इसमें जो यहाँ पे जेनॉन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +6 है, क्योंकि इसको x मानोगे और इसको -6 मानोगे तो +6 आएगा। अगर इसमें अगर आप लोग जेनॉन का देखोगे तो क्या आएगा, इसमें भी +6 आएगा।
+6 क्या आएगा +6 6 आएगा। तो रेडॉक्स होने के लिए रेडॉक्स रिएक्शन होना चाहिए, इसमें रेडॉक्स रिएक्शन हो ही नहीं रहा है, समझ रहे हो क्या? यस सर। जब रेडॉक्स रिएक्शन नहीं हो रहा तो किस बात का रेडॉक्स? आई होप क्लियर हो गया होगा। यस सर। यूज ऑफ हीलियम देख लो, हीलियम का यूज क्या क्या है। पहली बात है तो हीलियम इज फ्लेमेबल, हीलियम आसानी से फ्लेमेबल हो जाता है क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है, इसकी डेंसिटी बहुत कम है, डेंसिटी बहुत कम है। दैट इज रीजन इट यूटिलाइज टू फिल एयरक्राफ्ट एंड वाटर वॉल्यूम। जो बैलून होता है ना, गुब्बारा जो हवा में उड़ने वाला होता है, और जो एयरक्राफ्ट होता है ना, उसमें अक्सर कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम गैस। अब इसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, यू रियलाइज दैट हीलियम हैज द मस्ट रिड्यूस्ड बॉइलिंग पॉइंट। आप एक बात बोले, आप लोग क्या करना, आप ये बताओ, जो हीलियम गैस है उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है, बहुत ही जल्दी, तुरंत ऐसे आग लगाएंगे तो आग लग जाएगा। तो कभी आप ना गुब्बारे वाला हवा वाला गैस रखना और उसे ना मोमबत्ती से जला देना या फिर किसी से, देखना ऐसे थोड़ा सा लपेटे मारेगा आग की, ठीक है? ट्राई मत करना। अब देखो लिखा लिक्विड हीलियम डिस्कवर्स यूज इन क्रायोस्कोपी टू गेट लो टेम्परेचर नीडेड फॉर सुपर कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टिविटी आप फिजिक्स वगैरह में पढ़ोगे, काफी अच्छी चीज है। हीलियम इज सर एक बार बता दो। क्रायोस्कोपी एक प्रोसेस है और यह कहाँ यूज होता है? सुपर कंडक्टिविटी में। आप बताओ कंडक्टर क्या चीज होता है? क्या इलेक्ट्रिसिटी जहाँ पे जाता है वो ट्रांसफर होता है, और ऐसे सुपर कंडक्टर होता है। सुपर कंडक्टर वहां पे बहुत ही फास्ट होता है, ठीक है? तो वहां पे हीलियम यूज होता है, ठीक है? अब हीलियम कहाँ यूज होता है? सुपर कंडक्टिंग में यूज होता है, पढ़ लेना आप लोग। इट इज यूटिलाइज ए कूलिंग गैस, यह गैस को ठंडा करने के भी काम आता है, ठीक है? स्टीम गैस एंड गैस फ्लूइड, पढ़ लेना आप लोग, ज्यादा कुछ है। अब देखो अगला देख लेते हैं, यूजेज ऑफ नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन एंड जेनॉन। नियॉन इज यूटिलाइज्ड एज पार्ट ऑफ मिनट अमाउंट इन रिलीज ट्यूब एंड फ्लोरोसेंट लाइट बल्ब। तो फ्लोरोसेंट लाइट बल्ब आप लोग जानते हो? यस सर। क्या होता है बताना जरा। सर ये उसमें अगर आप लाइट करोगे तो उस टाइम पे वो ग्लो अप होती है और फिर लाइट हटाते ही वो वैसे पेपर की तरह होता है। आप ये बताओ कि आप लोग कभी दिल्ली में अक्सर कई जगह रहते हो आप लोग कभी बस वगैरह से रात में ट्रेवल किए हो क्या? यस सर। सड़क के किनारे हरा वाला बोर्ड होता है, हरा क्या होता है? बोर्ड होता है। वो बोलता है कि देहरादून इतना किलोमीटर, दिल्ली इतना किलोमीटर, ऐसे तो आप उस पे लाइट, गाड़ी की लाइट जाती है तो देखना कितना शाइनिंग करता है, शाइनिंग करता है कि नहीं करता है? यस सर, रिफ्लेक्ट करता है। और जैसे ही लाइट हटाओ यस सर। खत्म हो जाएगा। सर नॉर्मल हो जाता क्या है। उसमें कोई बल्ब लगा होता है क्या? नो सर। नो सर। एक टिक जाती है उसके अंदर। उसमें पता है क्या? फ्लोरोसेंट होता है। क्या होता है? फ्लोरोसेंट। अब देखो जो आर्गन होता है ना, आर्गन अक्सर क्या करते हैं? बिल्डिंग वगैरह में यूज करते हैं। क्या करते हैं? बिल्डिंग वगैरह यूज करते हैं। बिल्डिंग में यूज कर। गैस बिल्डिंग नाम सुना है? गैस बिल्डिंग। और ऐसे आपका जो घरों में जो क्या बोलते हैं, यस सर, वो जंगले वगैरह लगे होंगे, उस पे बिल्डिंग ही किया जाता है, ठीक है? सर गैस वेल्डिंग नहीं सुना? अरे गैस बिल्डिंग जैसे कि मान लो कोई काफी, आप बताओ कि सिंपल सी बात बताओ, मान लो कि कोई गोल्ड का चीज आपका टूट गया, तो क्या आप बिल्डिंग कराने जाओगे दुकान पे? नो सर। वो गैस बिल्डिंग। अच्छा ओके सर। सर वो जो आग जैसी लगती है? बिल्कुल, वो भी तो हीट करके ही करते हैं ना। यस सर। जोड़ते हैं ना। यस सर। या फिर एसिटाइलिन इस्तेमाल होती है ना सर उसमें। हाँ, तो वहां पे क्या आर्गन वगैरह गैस का यूज होता है। अब देखो जो क्रिप्टॉन वगैरह होता है ना, ये फाइबर लाइट में यूज होता है। क्या होता है? फाइबर लाइट में यूज होता है। रिलीज ट्यूब में यूज होता है। रैपिड फ्लैश रिक्वायर्ड फॉर फोटोग्राफी। जब हम लोग फोटो वगैरह खींचते हैं ना, तो बहुत ही ज्यादा लाइट की जरूरत पड़ती है और वो भी तुरंत पड़ती है, तो वहां पे क्रिप्टॉन वगैरह का यूज। सर वो जो छतरी जैसी होती है? हाँ बोलो, छतरी जैसे कई चीजें होती हैं।
ठीक है। अब देखो जो रेडॉन होता है ना, रेडॉन, यह रेडियोथेरेपी के लिए यूज होता है, यानी कि अक्सर यह कैंसर के ट्रीटमेंट में काम आता है। कैंसर के ट्रीटमेंट में क्या आता है, काम आता है। रेडन क्या बातें क्लियर है? यस सर। ये यूजेज ऑफ, जी सर। मैंने आपको बताया है, ये अभी मैंने बताया आपको, सब चीज वही है जो मैंने अभी पढ़ाया ना, सब चीज वही है। देखो नियॉन कहाँ यूज होता है, बल्ब में यूज होता है, ये सब मैंने बताया, पढ़ लेना आप लोग, कुछ ज्यादा नहीं दो। आओ 2-3 क्वेश्चन है होमवर्क, वो हम देख लेते हैं। जरा ये बताना, बताओ जरा, ये कल का है। आयोडीन। सर फ्लोरीन। फ्लोरीन, चैट बॉक्स, फ्लोरीन। चैट बॉक्स में बताओ, चैट बॉक्स, सर फ्लोरीन। चैट बॉक्स में बताओ, चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स में आप लोग बताओ। पहली बात तो सुन लो, जो फ्लोरीन होता है ना, वो बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। वह दूसरों का एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेता है लेकिन अपना नहीं देता है। तो जो फ्लोरीन होता है ना, यह इसी का एक फिक्स है जो कि -1 है। बाकी सबका क्या है, +1 से लेके +7 तक है, ठीक है। बाकी माइनस में भी है, डिपेंड करता है कि कौन किसके साथ जुड़ता है, लेकिन क्लोरीन का तो फिक्स है -1, और यह हमेशा दूसरों को खींचेगा, देगा अपना कुछ। ये क्या बात है? ओके यस सर। इसका जरा बताओ, इसका बताओ जरा, देखते हैं कितने लोग सही होते हो। सर फर्स्ट वाला गलत है, सर सेकंड वाला सही है। सेकंड वाला सही है। फर्स्ट वाला बताओ क्यों गलत? सर क्योंकि सर क्योंकि इनके बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। किसी के साथ कंपाउंड नहीं बनाते तो बहुत जल्दी टूट। मेरी भी बातें सुन लो, मैंने आपकी बातें सुन लिया। तो जो हमारे पास नोबल गैस होता है ना, वो एक दूसरे से अट्रैक्ट ही नहीं करते, काफी दूर दूर रहता है, वीक वंडरवाल फोर्स पाया जाता है, वीक डिस्पर्सन फोर्स पाया जाता है। तो आप बताओ गलत ही होगा, जाहिर सी बात है, इसने हाई बोल दिया, गलत है। यस सर। अब देखो नोबल गैस आर मोनोएटॉमिक गैस, ये बातें सही है कि नहीं सही है? यस सही है सर। यस सर। दे आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रांग डिस्पर्सन फोर्स, क्या बातें सही है कि गलत है? यस यस सर। अभी मैंने, आप बोल दो यस, अभी मैंने सर वीक डिस्पर्सन। पढ़ाई थी, मैंने बोला था कि ये पूछा गया है, मैंने बोला था कि नहीं ये पूछा गया है। यस सर। सर दोनों फॉल्स हो जाएंगे। अरे वीक डिस्पर्सन यस फोर्स, सर, याद आ डी गया। ऑप्शन यस Yes, सर, sir. बोला था कि ये पूछा जाता है, वीक होता है। डी ऑप्शन वीक होता है, ठीक है। और ये देखो कब पूछा गया, ये वाला क्वेश्चन कब पूछा गया, ये 27 जनवरी को पूछा गया, ठीक है। यस सर 2014। ये वाला कब क्वेश्चन पूछा गया, 31 जनवरी को पूछा गया। यह भी क्या हो जाएगा, यह भी गलत हो जाएगा। आप बताओ कौन सा आंसर सही है? सर फोर्थ ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन फोर्थ। फोर्थ क्या वाला। बातें क्लियर है क्या? यस यस कुछ सर। डाउट है किसी को यस भी? सर। नो सर। नो सर। ये भी देखो, अच्छा इसका ये तो तो मैंने सर ये तो बताया हो ही, गया। फ्लोरीन। यस इसका तो मैंने बताया ही। अब बताओ किसको क्या दिक्कत है इस चैप्टर में? कुछ नहीं सर। देखो इस चैप्टर के ज्यादा क्वेश्चन एमसीक्यू पीवाईक्यू में नहीं आए, जितने आए हैं मैंने आपको दे दिया, ठीक है। यस सर। यस सर। किसी और को कुछ भी पूछना है, कुछ भी दिमाग में है तो आप लोग पूछ सकते हो, बातें कर सकते हो आप लोग। सर सीएनजी में कोई इनर्ट गैस होती है? क्या सीएनजी में कोई इनर्ट गैस होती है? पढ़ना पड़ेगा, देखो इसके लिए ना आपको मेथेन के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। इसका भी मैं नहीं बता सकता अभी, मुझे इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है, समझे क्या? ओके सर। यस सर। ओके सर। तो आप लोग ना देखो कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है ना कि आप लोग वो गूगल वगैरह कर लिया करो, यूज कर लिया करो, उसका भी हेल्प ले लिया करो, समझे? यस यस सर। ये चीजें डायरेक्टली मिल जाएंगी आप लोग को, लेकिन जो मैं पढ़ाता हूँ वो डायरेक्टली मिल जाएगा, लेकिन आप लोग समझ नहीं पाओगे, तो इसलिए सर एक चीज और पूछनी थी। हाँ जी बिल्कुल। सर ये जो इनर्ट गैसेस होते हैं, इन्हें रेप्लिकेट करने का या बढ़ाने का कुछ तरीका होता है? बढ़ाने का मतलब? मतलब अगर हम, ये तो वैसे ही अर्थ में बहुत, क्रस्ट में बहुत कम पाए जाते हैं, लेकिन अगर हमें इसे और ज्यादा प्रोड्यूस करना है तो क्या कर सकते हैं? कुछ केमिकल रिएक्शन या कुछ तरीका है? देखो पहली बात, ये अपने हम खुद से बना नहीं पाएंगे, सर नेचुरली है।
ये नेचुरली है, और जो चीजें खुद से नहीं बना पाते हैं ना, वो हम उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। यस सर। यस सर। समझे क्या? यस सर। तो कुछ कुछ चीजें होती है नेचुरली होती है, जब हम उसको बना नहीं पाएंगे ना तो हम कुछ नहीं कर सकते। वो मिल रहा है उसका यूज करो। आप बताओ क्यों बोला जाता है कि पेट्रोलियम जो है कम यूज करो, केवल ये इलेक्ट्रिकल पे आ जाओ? क्योंकि यार हम उसको नहीं बना कम पाए जितना, सर क्योंकि उसको बनने में बहुत टाइम लगता अरे जितना है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा तो हमारा जिंदगी ऐसे नरक जैसे बन जाएगा। अगर एक दिन लाइट नहीं रहेगी तो, एक दिन इंटरनेट नहीं रहेगा तो देख लेना आप लोग क्या हालत होगी आप लोग। एक दिन फोन ना चलाओ कभी, देखो कैसा सर लगेगा। इंटरनेट भी है, पहले भी तो लोग जिंदा रहते थे बिना इंटरनेट के। अरे तो हम मानते हैं, लेकिन एक चीज आदत लग गई है ना। पहले लोग खराब कपड़े यस भी सर। पहनते थे, आज आप लोग एडिक्टिव। खराब कपड़े पहन के बाहर निकल जाओ, देखो आप लोगों को कैसा लगेगा। सर गली के बाहर भी नहीं निकल पाएंगे। वही बात है, पहले लोग खराब कपड़े भी पहनते थे, गंदे कपड़े भी पहनते थे काफी ज्यादा। आज आप लोग कर सकते हो क्या ऐसे? नो सर। नो अब देखो, नो सर। पहले ना मैं खुद ही साइकिल से भी साइकिल चलाता था, लेकिन अब साइकिल चलाना भी छोड़ दिया। बाइक बाइक नहीं रहेगा तो फिर मैं जाऊंगा नहीं, पैदल चला जाऊंगा, ऑटो चला जाऊंगा, लेकिन साइकिल से नहीं जाऊंगा। तो सही कुछ बात है चीजें सर। टाइम के साथ में अभी भी चेंज हुई है। गर्मी भी ज्यादा है, और अब तो बात ग्लोबल गर्मी की वार्मिंग नहीं भी है, ज्यादा है। शौक अलग, बस शौक चेंज हो गया है। यस सर, श्योर। तो कई चीजें ऐसी हैं कि जो हमने अपने लाइफ को काफी चेंज कर दिया, और ऐसा नहीं कि नहीं रह पाएंगे, लेकिन मुश्किल होगा बहुत ज्यादा। कुछ लोग तो बिल्कुल भी नहीं रह पाएंगे, ट्रू सर। और कुछ लोगों के लिए क्या होगा, काफी ज्यादा मुश्किल होंगी। क्या बातें आप लोग समझ रहे हो क्या? यस सर। ये सबके साथ है, हम लोग अकेले नहीं है। तो एक मिनट रुको आपको। सर एक क्वेश्चन था। हाँ जी बिल्कुल पूछ सकते हो। सर ये हमने अभी एक टर्म पढ़ी थी क्रायोस्कोपिक। सर ये हमने फर्स्ट चैप्टर जो सॉल्यूशन है उसमें जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, सर वहाँ पे भी पढ़ी थी क्रायोस्कोपी टर्म। सो क्या सर ये दोनों रिलेटेड है? कहाँ पे क्रैश, उसका जरा स्क्रीनशॉट सर लो। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट जो पड़ा था। देखो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट जो हमारे पास केएफ होता है वही होता है ना, केएफ यस और केबी यस सर। अलग अलग है, अलग अलग है। ओके सर। और भी कुछ किसी का नो सर। नो कुछ सर। भी डाउट तो पूछ लेना यार। सर अभी नेक्स्ट क्लास में तो हम पीवाईक्यू करेंगे ना, फिर उसकी नेक्स्ट क्लास से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हाँ उसके नेक्स्ट क्लास है, एक क्लास के लिए यार थोड़ा शांति होना चाहिए ना। बताओ यस सर। आप लोग भी पढ़ के आना। और ओके सर। यस सर सर। सर जियो से स्टार्ट करवाओगे ना आप, या फिर हेलो हेल्किन से हेलोरिन्स? मैं कराऊंगा आपको वो क्या आइसोमेरिज्म कराऊंगा। आइसोमेरिज्म, ठीक है सर, ठीक है। आइसोमेरिज्म अब मान के चलो ना, आप लोग का फिजिकल तो पूरा 3 चैप्टर फिनिश हो गया। इनऑर्गेनिक कितना चैप्टर Yes, sir. हो गया? 2 चैप्टर। कौन कौन दो से? चैप्टर डी एंड एफ ब्लॉक सर, कोऑर्डिनेशन। यस सर। 3 चैप्टर फिनिश हो गया। बोले तो Yes, 4 sir. चैप्टर फिनिश होगा, क्योंकि ना 11th का पार्ट है जो हमारे पास ग्रुप 13 एंड 14 होता है ना, वो 11th का पार्ट है, मैंने इसमें भी पढ़ा दिया उसमें। सही है। ओके सर। और आप लोग से पीवाईक्यू भी हो जा रहा है, तो आप लोग इतना पढ़ लोगे तो बहुत है। सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना, वैसे है बहुत ज्यादा टी ब्लॉक में, लेकिन आप लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो ना तो ज्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा। बस कुछ एस ब्लॉक आ रहा है क्या एस ब्लॉक नहीं आता है? एस ब्लॉक को हटा दिया, पहले आता था। सर। एडवांस से सर, एडवांस से। एडवांस में है, एडवांस वगैरह में है। सर तो अभी अपन नहीं पढ़ है सकते क्या हैं? इस ब्लॉक? देखो अभी हम लोग के पास जिस हिसाब से टाइम है ना, हम लोग बेस्ट तरीके से केवल और केवल मेंस के लिए पढ़ ले। और जो आप लोग जनवरी में क्वालिफाई हो जाओगे ना, उसके बाद हम लोग एक्स्ट्रा टाइम निकाल लेंगे 3 महीना के लिए एडवांस के लिए। क्योंकि एडवांस का तो एग्जाम कब होता है? मई के आसपास सर में, मई के लास्ट में। मई जून में होता है। तो उसके लिए Yes, sir. हमारे पास बहुत टाइम है, 5-6 महीना टाइम है। अगर आप लोग जनवरी वाले अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर दो ना, एडवांस का अलग से बैच बन जाएगा। यस सर। ओके। क्लियर है क्या बात है? यस सर। यस सर। कुछ भी डाउट हो आप लोग पूछ लेना। लेकिन पता है क्या, एडवांस पढ़ने के लिए ना मेंस एकदम क्लियर होना चाहिए, ये आप लोग मान के चलना। क्योंकि मैं जो भी बताऊंगा ना, आपका माइंड एकदम सेट होना चाहिए। ये कोई बोल दिया कि सर ये कहाँ से आया, इसका मतलब उसका क्लियर नहीं है पूरा मेंस। अगर पूरा मेंस लेवल का क्लियर होगा ना तो एडवांस इजीली हो जाएगा। उसमें क्या होता है, कई सारे कॉन्सेप्ट को जोड़ना होता है। अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट पता होगा तभी तो जोड़ पाओगे ना।
चलो Yes. ठीक है, मिलते हैं तब तक के लिए, बाय बाय। थैंक यू सर। Thank you. बाय सर।